सो हाय हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सिमरन और मीरा की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी मीरा होती है वो एक अंकल से मिलती है। वो जो अंकल होते हैं वो हमारी मीरा को दावत पे इनवाइट कर देते हैं। मीरा उनकी एज देख के और उनके फेस की तरफ देख के वो मना नहीं कर पाती है, वो हमें हमें भर देती है। अब आगे वो जो अंकल होते हैं वो अपना फ़ोन निकालते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं और किसी को कॉल कर लेते हैं और बोलते हैं डोंट वरी, तुम्हारा काम हो गया है, तुम रेडी रहना। ऐसा बोल के वो फ़ोन काट देते हैं। यहाँ जो मीरा होती है ये मीटिंग के बाद ऑफिस की तरफ जा रही होती कि वो एकदम से गाड़ी को घुमाती है और घर में की तरफ जा रही होती है। ऑफिस की तरफ जा ही रही होती कि उसके पापा की इसको कॉल आ जाती है और बोलती कि बेटा जल्दी से घर आ जा, मुझे खाना तेरे साथ खाना है। अगर तुम घर नहीं आएगी तो मैं खाना नहीं खाने वाला हूँ। ये मैसेज पढ़ के जो हमारी मीरा है वो घर की तरफ टर्न हो जाती है और कुछ ही देर में वो घर पहुंच जाती है। घर जाती है, देखती है इसके जो पापा होते हैं वो टीवी लंच में बैठे होते हैं। वो बोलती है क्या पापा आप भी बच्चों की तरह हरकतें करने लग गए। उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं बेटा अपने माँ बाप को भी टाइम दिया करो, हर टाइम काम काम काम, दिन रात तो तुम ऑफिस में ही होती हो। ये नहीं कि थोड़ा अपने वालिदैन के साथ भी, अपने पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर लिया जाए। लेकिन नहीं, तुम तो बस हर टाइम काम में बिजी रहती हो। इस वजह से अगर बच्चे ज़्यादा काम में बिजी रहे तो उनको थोड़ी मोटी छोटी मोटी धमकी देनी ही चाहिए। जिस पे मीरा स्माइल करती है, बोलती है अच्छा ठीक है, आप डाइनिंग टेबल पर जाके बैठो, मैं फ़्रेश होके आती हूँ। ऐसे बोल के जो मीरा होती है वो चली जाती है रूम में, फ्रेशन अप होके आ जाती है। थोड़ी देर में उसके पापा भी डाइनिंग टेबल पर बैठ के मीरा का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ मीरा आती है, पापा के साथ बैठ जाती है। जैसे ही वो बैठती है तो उसको एक कॉल आ जाती है और जैसे ही कॉल आती है तो मीरा के जो पापा होते हैं उनको तो सब गुस्सा आते, बोलते हैं बेटा फ़ोन को बंद कर दो, खाते टाइम फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं। जिसकी वजह से जो मीरा होती है वो स्माइल करती है और फ़ोन को साइलेंट कर लेती है और फ़ोन को साइड में छोड़ देती है। और यहाँ जो मीरा के पेरेंट्स होते हैं, पापा होते हैं, वो मीरा से बात कर रही होती है। मीरा की मम्मी भी आके बैठ जाती हैं। तीनों लोग खाना खा रहे होते हैं और साथ में बातें कर रहे होते हैं। और ऐसे ही बातें करते करते फिर जो हमारी मीरा के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा मैं सोच रहा था हम लोग कहीं घूमने चलें, क्या तुम्हारे पास टाइम होगा। जिस पे मीरा बोलती कि पापा ये मंथ तो बिल्कुल एकदम बिजी टाइम नहीं है, अगर आप लोगों ने जाना है तो आप लोग चले जाओ, मैं कहाँ जाना है आप लोगों ने। जिस पे मीरा के जो पापा होते हैं वो बोलते हैं छोड़ो बेटा, अगर तुम नहीं जाओगे तो हम जाके क्या करेंगे, छोड़ो नहीं जा रहे हैं। ये बोल के मीरा के पापा का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। मीरा अपने पापा की तरफ देखती है और स्माइल करते हुए बोलती है अच्छा पापा ठीक है, हम लोग जाएंगे, इसी मंथ जाएंगे, ठीक है ना। ये सुन के मीरा के पापा के फेस पे स्माइल आ जाती है। बोलते हैं ये हुई ना बात, जब से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं बेटा 3-4 मंथ हो गए हम लोग कहीं भी नहीं गए। मैं चाहता हूँ हम सब साथ में कहीं घूमने जाएं। जिस पे जो मीरा होती है बोलती है हाँ पापा ठीक है। ये लोग फिर खाना खाते हैं, कुछ देर में खाना खाते हैं, बातें बातें कर रहे होते हैं। फिर जो मीरा होती है वो टाइम की तरफ देखती है कि तो 3 बज रहे होते हैं। मीरा बोलती है कि ठीक है पापा अभी मैं जाती हूँ, मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। मीरा के जो डैड होते हैं बोलते हैं ठीक है बेटा अपना ध्यान रखना और रात को टाइम से घर आ जाना। जिस पे जो मीरा होती है वो होती है अपने पापा की गाल पे किस करती है और उनको बाय बोलते हैं, वहाँ से चली जाती है। मीरा जैसे ही गाड़ी में बैठ ही रही होती है कि सामने एक गाड़ी आती है, सीधा गाड़ी आके उसके गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वो गाड़ी खड़ी होती है तो मीरा हॉर्न बजाती है कि पीछे करो, तो लेकिन वो गाड़ी पीछे नहीं हट रही होती है। फिर मीरा जो होती है वो 2-3 बार आवाज़ें देती है, लेकिन उस कार में जो लड़की बैठी होती है वो गाड़ी को पीछे नहीं ले रही होती है। मीरा को गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि देर हो रही होती है। वो निकलती है गाड़ी से और उस गाड़ी की तरफ बढ़ती है। और जैसे ही उस गाड़ी की तरफ बढ़ती है तो उस गाड़ी का शीशा लॉक होता है। वो उस शीशे पे दस्तक देती है और बोलती नीचे करो, क्यों मेरी गाड़ी के सामने आके गाड़ी खड़ी कर दी है तुमने। जिस पे थोड़ी देर के बाद वो जो गाड़ी का शीशा है वो नीचे होता है और उसमें से क्यूट सी आवाज़ आती है अच्छा कहाँ लेके जाऊँ गाड़ी, तुम भी तो हटा सकती हो ना आगे से। जैसे ही ये आवाज़ और उस लड़की की को हमारी मीरा देखती तो मीरा जो होती है वो शॉक्ड हो जाती है, बोलती तुम यहाँ पे। जिस पे हमारी पूजा गाड़ी से निकलती है और बोलती है हाँ मैं यहाँ पे।
ये सोच रही होगी ना कि ज़िंदा हूँ या मर गई, तुम्हें तो कोई परवाह नहीं है, तुम अपने काम में बिज़ी रहो, तुम्हें नहीं पता चलता है कि कोई है जो तुम्हारे पीछे मर रहा है, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। ऐसा बल्कि उससे झगड़ा करने लग जाते, उसके चेस्ट पे मारने लग जाते, उसको स्लैप करने लग जाते हैं, जिस पे मीरा उसका हाथ पकड़ती है और कुछ लोग भी जमा होने लग जाते हैं। मीरा बोलती कि पब्लिक प्लेस में से ऐसा हंगामा मत करो, सब लोग देख रहे हैं। जिस पे पूजा उससे अपने हाथ छुड़वाती है, बोलती देखते तो देखने देना, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, किसी से नहीं डरती हूँ। इनमें से कोई इंसान भी मुझे राशन नहीं डाल के देते, ना मेरा घर का खर्चा चलाता है, ना मुझे पॉकेट मनी देता है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें तुम्हें एक दिन भी मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला। तुम्हें तुम्हें ये तक नहीं था कि अगर मैं कॉल ना करती तुम भी कॉल नहीं करती थी। ऐसा क्या बिजी थी यार तुम? ऐसा ऐसा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें मार डालूँगी, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पे मेरा बोलती कि यार प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे ऑफ़िस है ना, मुझे ऑफ़िस में बहुत सारा काम है। ऐसा बोल के जो मीरा होती है वो गाड़ी में बैठने वाली होती कि पूजा उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और बोलती है कि बस, बस, बस बहुत हो गया। ऐसा बोल के वो मीरा का हाथ पकड़ती है और अपनी गाड़ी में बिठाती है, बोलती है 2 मिनट के लिए यहीं पे बैठो। ऐसा बोल के जो पूजा होती है वो जाती है, गाड़ी में बैठती है और गाड़ी को स्टार्ट करती है और गाड़ी को इतना तेज़ स्पीड में चलाने लग जाती है कि जिसमें मीरा देखती है, बोलती है पर यार रोको, मार डालोगी क्या? मारने का इरादा है? अभी मुझे नहीं मारना है। तो खुद की जान तो लोगे ही, साथ में मेरी भी। जिस पे पूजा उसकी तरफ देखती है और अपने हाथ ही छोड़ देती है। जिस पे पूजा बोलती है अच्छा मरेंगे दोनों, साथ में मरेंगे। ऐसा बोल के वो हाथ छोड़ती है तो मेरे एकदम से स्टेयरिंग पकड़ती बोलती मेरी माँ तुझे मेरी कसम है, स्टेयरिंग को पकड़ ले और गाड़ी को धीरे चला, तू पागल हो चुकी है क्या? जिस पे सिमरन सॉरी पूजा बोलती है हाँ मैं पागल हो चुकी हूँ, तुम्हें तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जिस पे मीरा थोड़ा सा रिलैक्स होती है, उसको समझाने की कोशिश करती है, बोलती है हाँ मुझे पता है यार तुम मुझसे प्यार करती है, तुझे पता था ना तेरे पेरेंट्स ने, पापा ने नहीं है अब। मैं 1-2 बार आई थी जिसकी वजह से तुम्हारे पापा थे घर पे, इस वजह से मैं चली गई। जैसे पूजा बोलती बस कर दो यार, बहाने बनाना कोई तुमसे सीखे, मेरे पापा तुम्हें खा नहीं रहे थे, पापा ने ये बोला था कि मुझे बाहर नहीं जाना है। तो तुम एक दिन भी मुझसे मिलने नहीं आई, और कॉल अगर मैं करती तो बाद में बात करते, कल करते, ये वो तुम्हारे ड्रामे स्टार्ट होते जाते थे। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं है? बताओ मुझे, अगर मैं मर जाती फिर भी तुम्हें नहीं पता चलता कि मैं हूँ कि नहीं? मीरा बोलती कि यार चुप हो जाओ, ये अपनी फालतू की बकवास बंद कर दो, तुम बोल क्या आ रही हो? ऐसा बोल के फिर जो हमारी मीरा होती है वो पूजा को बोलती कि जान प्लीज़, प्लीज़ तुम्हें मेरी कसम, गाड़ी को एक साइड में रखो। फिर जो पूजा होती है वो गाड़ी को एक साइड में लगा देती है। ये लोग काफ़ी दूर आ चुके होते हैं, मतलब जंगल टाइप सुनसान जगह होती है, वहाँ पे कोई आसपास कोई घर-वर नहीं होते हैं। हमारी पूजा गाड़ी रोकती है और मीरा की तरफ देखती बोलती है हाँ, बोलो क्या बात करनी है? जिस पे मीरा उसका हाथ पकड़ रही होती है, तो पूजा बोलती है मुझे टच करने की कोशिश मत करना तुम, जो बोलना है मुँह से बोलो। मीरा उसकी तरफ देखती है और फिर से अपने हाथ उसके हाथ की तरफ बढ़ाती है और बोलती है कि मेरी बात सुनो। देखो जान, तुम्हें पता है ना बहुत टाइम से मेरे मेरा ऑफ़िस मुझे ऑफ़िस में भी तो टाइम देना था। आई नो मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाई, लेकिन तुम्हारी कसम मैं बहुत बिज़ी हो गई थी। मुझे खाने का टाइम भी नहीं मिलता था। तो मैं क्या करती यार, मुझे पता था तुम्हारी तबीयत ख़राब है। मैं 2 बार आई थी तुम्हारे घर पे, लेकिन तुम्हारे पापा के डर से मैं वहीं से पीछे मुड़ गई। इस वज़ह से मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं अंदर जाऊँ। मैं क्या करूँ यार, प्लीज़ तुम गुस्सा मत करो। जिस पे पूजा बोलती है बस यार, जिसको जिसको अंदर आना होता है ना तो वो कुछ भी करके आ जाता है। मेरे पापा तुम्हें खा नहीं रहे थे, उनको पता है तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम मुझसे मिलने के लिए हो, लेकिन छोड़ो यार। ऐसा बोल के जो पूजा होती है उसकी आँखों में आंसू आने लग जाते हैं, रोने लग जाती है, फूट-फूट के रोने लग जाती है। और जो मीरा होती है उस पूजा की आँखों में आँसू बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो पूजा को अपने सीने से लगा लेती है, बोलती है जान सॉरी ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोल के उसको अपने सीने से लगाती है और कुछ ही देर में हमारी जो मीरा होती है वो अपनी जान को रिलैक्स कर देती है, अपनी बाहों में भरती है, उसको पीछे करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके गाल पे, उसके पूरे फेस पे किस करती है, उसकी लिप्स पे एक बहुत ही प्यारी सी किस करती है और उसको पीछे करती है और अपने हाथों से उसका फेस थामती है, उसके आंसू पोंछती है और बोलती है कि जान आई नो मेरे पास टाइम नहीं था, प्लीज़
आप भी तो समझने की कोशिश करो ना प्लीज़। जिस पे हमारी जो पूजा होती है वो मीरा का हाथ पे फेस थामती है और उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है। दोनों गाड़ी में बैठ के ही नॉन स्टॉप किस करने लग जाती हैं। हमारी जो पूजा होती है वो हमारी मीरा को छोड़ नहीं रही होती है, वो बहुत हार्ड किस कर रही होती है। हमारी मीरा कितनी बार कोशिश होने की पीछे होने की कोशिश करते हैं, फिर पूजा उसको पीछे करते बोलती है अब अगर 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 अभी पीछे हुई ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। जिस पे मेरा बोलती है यार आराम से, तुम काट रही हो मुझे। जिस पे पूजा बोलती है काटूं जा करूँ, तुम मेरी हो, ये सब कुछ मेरा है, तुम चुप रहो। ऐसा बोल के फिर से उसके लिप्स पे किस करती है और करते करते उसके लिप्स पे बाइट करती है। फिर नीचे आती है उसके नेक पे आती है, उसके नेक पे भी इतना तेज बाइट करती है कि जिसकी वजह से हमारी पूजा के मुंह से चीख निकल आती है, आओ जाना आराम से। जिस पे जो पूजा होती है वो आज मतलब ऐसा लग रहा होता है कि उसके दिल में कोई रहम नहीं होती, वो बहुत तेज तेज हमारी मीरा के नेक पे बाइट कर रही होती है और करते करते उसकी शर्ट के बटन खोलती है, उसके चेस्ट पे किसेस करने लग जाती है और करते करते उसको सीधा कर देती है और उसकी टमी पे आती है, उसकी टमी पे किस करने लग जाते हैं। कुछ देर तक तो जो पूजा होती है वो मीरा को बेतहाशा प्यार कर रही होती है और गाड़ी में ही लेटा के सुनसान जगह होती है वहाँ पे कोई नहीं होता है। फिर जो हमारी मीरा होती है वो कुछ नहीं करती है। पूजा उसको मतलब कुछ देर प्यार करने के बाद वो थक जाती है और उसके सीने पे ही सर रख के लेट जाती है। दोनों गाड़ी में ही लेटे होते हैं, दोनों चुप होते हैं, कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। एक मीठी सी प्यारी सी आवाज़ आ रही होती है उस जंगल में, एक पंछी बोल रहा होता है जिस पे हमारी जो वीरू और पूजा वो सुन रही होती है और उन दोनों को ये आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। जिस पे जो हमारी पूजा होती है वो सर उठाती है और मीरा की तरफ देखती है और बोलती है कि जान कितनी अच्छी आवाज़ नहीं, कौन सा पंछी है। जिस पे मीरा बोलती है तो ये तो मुझे भी नहीं पता, अभी इतने बड़े जंगल में तुम ले आई हो तो इससे पहले ही रात हो जाए तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। जिस पे हमारी जो मीरा है वो ऐसा बोलती, मुझे बोलती ठीक है हम यहाँ से तब जाएंगे तो तुम्हें मुझे सच प्रॉमिस करना होगा, अभी हम नगर जाएंगे ना तुम ऑफिस जाओगे, जहाँ मैं लेके जाऊंगी वहाँ तुम जाओगी। मीरा बोलती जान प्लीज़, मुझे बोलती चुप, जो मैं बोली वो करना पड़ेगा। फिर जो मीरा होती है वो चुप हो जाती है। पूजा जो होती है वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रही होती है कि गाड़ी ही स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है। वो बहुत बार गाड़ी स्टार्ट करने की ट्राई करती है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है और जैसे ही मीरा देखती है, ये बोलती है कि यार गाड़ी को क्या हो गया चेक करो। पूजा बोलती है कि क्या करूँ, स्टार्ट कर रही हूँ स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मीरा बोलती है ठीक है रुको मैं बैठ जा, बोल के वो जाती है गाड़ी खोलती देखती तो गाड़ी में से मतलब काला धुआं निकल रहा होता है, गाड़ी खराब पड़ गई होती है और गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं होता है। और जैसे ही मीरा ये देखती है बोलती है ओ शिट यार। पूजा बोलती क्या हो गया, मीरा बोलती आके खुद देखो क्या हो गया, अभी हमें चल के जाना पड़ेगा। जिस पे पूजा बोलती क्या चल के, नहीं 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 यार हम तो इतना दूर आ गए, मुझे तेरा उफ, अब क्या होगा। जिस पे हमारी जो मीरा होती है बोलती क्या होगा, तुम्हारी गलती, तुम यहाँ पे लेके आई थी। पूजा उसके पास आते इसका हाथ थामते हुए बोलती है कि चलो पहले गाड़ी का मज़ा लिया अभी चलने का मज़ा लेते हैं। वैसे बोल के वो उसका हाथ थामती और ऐसे ही रोड पे चल रही होती है। और जो हमारी मीरा और पूजा होती है वो बड़े ही प्यार से चल रही होती है और साथ में मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रही होती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे पंछियों की आवाज़ें भी आ रही होती है। पंछियों की आवाज़ें हमारी पूजा को बहुत पसंद होती हैं। वो मीरा को बोलती है कि देखो ना पंछियों की आवाज़ें आ रही हैं, कितनी अच्छी आवाज़ें हैं ना। जिस पे मीरा बोलती है ये तो है। ऐसे ही लोग चलते रहते हैं और चलते चलते हमारी जो पूजा मैडम होती है वो तो जल्दी ही थक जाती है। वो बोलती है ओह मेरे पाँव में दर्द हो गया यार, मुझे उठा के लेके जाओ ना। जिस पे मीरा बोलती है क्या तुम्हें, तुम यार इतनी भारी है और मैं कैसे उठाऊँ तुम्हें, मैं खुद थक गई हूँ। जिस पे पूजा बोलती है क्या बोला भारी हूँ, ऐसा बोल के उसके कंधे पे चल जाते, बोलते कि भारी हो ना उठाओ चलो। ऐसा बोल के फिर जो हमारी पूजा होती है वो मीरा के कंधे पे चढ़ती है और मीरा थक गई, मेरे कमर में दर्द हो रहा है। वो जो उतर जाती है और फिर से दोनों एक जगह पे बैठ जाते हैं। दोनों को काफ़ी प्यास लग गई होती है, आस-पास देखते हैं तो कुछ भी नहीं होते। मुझे बोलती है कि मुझे बहुत प्यास लगी है। जिस पे हमारी जो मीरा होती है बोलती है प्यास तो मुझे भी लगी है। फिर से पूजा के दिमाग में शैतानी आईडी जाती है, बोलती है कि प्यास लगी है तो प्यास बुझाने का मेरे पास एक बहुत ही बड़ा और शानदार आइडिया है। जिस पे मीरा बोलती है कौन सा
फिर जो पूजा होती है वो एकदम से मीरा के पास आती है, उसकी लिप्स पे किस करने लग जाती है। फिर जो मीरा होती है उसको पीछे करते बोलते बदतमीज़, दूर रहो यार, पहले ही प्यास लगी है। पूजा बोली प्यास बुझाने का एक बेहतरीन इलाज है ना, एक और जगह है वहाँ से भी पानी मिल सकता है, प्यास बुझ सकती है, लेकिन उससे प्यास थोड़ी डबल हो जाएगी। जिस पे मीरा बोलती चुप बदतमीज, शर्म नहीं आती है, मैं लगा के दूंगी थप्पड़। कहाँ पे आई हूँ ये सोच, पहले हम लोग जंगल में कुछ हेल्प मांग के इसी से, नहीं तो रात होगी तो क्या होगा, यहाँ पे शेर भी होते हैं इतना कुछ, शेर से तुमने शेर का नवाला करवाया हो तुमने। जिस पे पूजा हंसने लग जाती, बोलते जो तुम्हें शेर से डर लगता है, बचपन में तो मैं शेर से खेला करती थी। ये लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं। जो मीरा होती है बोलती है हाँ हाँ मेरी माँ, तू तो सबसे खेलती थी। ये लोग फिर से चलना स्टार्ट कर देते और चलते चलते इनके पीछे एक गाड़ी आती है। गाड़ी आती है, वो काफ़ी ज़्यादा हॉर्न दे रही होती है, और जैसे ही हॉर्न देती है तो हमारी जो मीरा होती है वो पीछे पलटती है, देखती है तो उसमें कुछ लड़के बैठे होते हैं। एक मतलब गाड़ी होती है वो फुल ओपन होती है, और उसमें 4 से 5 लड़के बैठे होते हैं। वो बोलते हैं कि हेलो स्वीटहार्ट, कहाँ जा रही हो, क्यों चल रही हो इतना, अगर तुम बोलो तो लिफ्ट दे दूँ, ऐसा बोल के वो चिढ़ा रहे होते हैं। फिर जो मीरा होती है वो पीछे पलटती है और गुस्से में चाह रही थी कि पूजा उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है छोड़ो दफ़ा करो, ये काफ़ी, ये अच्छे लोग नहीं लग रहे, तुम चलो खुद ब खुद ही चले जाएंगे यहाँ से। ऐसा बोल के जो पूजा होती है वो मीरा का हाथ पकड़ती है। अरे ये होती है, वो जो लड़की होती है वो फिर भी हमारी पूजा और मीरा का पीछा नहीं छोड़ रही होती है, और करते करते वो जो लड़के होते हैं वो गाड़ियों से उतर जाते हैं, और गाड़ी से उतरते हैं और हमारी पूजा और मीरा के पीछे भागने लग जाते हैं। पूजा और मीरा भाग रहे होते हैं। वो जो लड़के होते हैं उन्होंने ड्रिंक की होती है, और वो लड़के थोड़े हेल्दी टाइप के होते हैं। वो 6 लड़के होते हैं, इस वजह से हमारी मीरा और पूजा काफ़ी डर जाती है, वो भागने लग जाती हैं। एक बहुत सुनसान जंगल होते हैं, जो हमारी मीरा और पूजा होती है वो जंगल में चली जाती है। वो जो लड़के होते हैं उनके पीछे पीछे वो भी जंगल में आ जाते हैं, और ऐसे ही जंगल में हमारी मीरा और पूजा छुप जाती हैं दरख्त के नीचे। वो जो लड़के होते हैं वो बोलते हैं कि इन लड़कियों को ढूंढो, ये लोग कहाँ चले गए, ये दोनों बहुत मस्त लड़की हैं, इनको हाथ से नहीं जाना इतना बिल्कुल भी। यहाँ जो पूजा होती है वो थक चुकी होती है, उसको काफ़ी प्यास भी लगी होती है, और वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। जो पूजा होती है वो मीरा के गले लग जाती, बोलती जान अब क्या होगा यार, देखो ना ये लोग हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए, प्लीज़ कुछ करो ना जान, कुछ करो ना। फिर जो हमारी मीरा होती है उसको शांत करती, बोलती जान चुप चुप चुप, बोलो मत, कुछ नहीं होगा। वो जो लड़के होते हैं वो इन दोनों को चप्पे चप्पे पे ढूंढ होते, एक जो लड़का होता है वो इनके पास आ रहा होता है, कि हमारी जो मीरा होती है वो चुपके से उस लड़के का मुंह पकड़ लेती है, और मुंह पकड़ के इसको दरख्त के पीछे लेके जाती है, और दोनों उसको पीटने लग जाती हैं, और उसके मुंह पे पट्टी बांध देती है और उसको सर में मारती हैं। वो लड़का बेहोश हो जाता है। अब रह जाते 5 लोग, वो 5 लोगों के 5 लोग ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ मीरा और पूजा काफ़ी ज़्यादा डरी होती है, ये लोग भाग रही होती है जंगल से, मतलब ये इतना जंगल के अंदर चली गई होती है कि हर जगह सेम लग रहा होता है, इनको पता नहीं होता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये। और शाम भी होने वाली होती है, शाम के 4 से 4:30 बज चुके होते हैं। हमारी पूजा बहुत घबरा जाती है, जंगल में से कुछ आवाज़ें भी आने लग जाती है। पूजा बोलती है जान कुछ करो ना यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा बोलती है कि चुप रहो, कुछ नहीं होगा। और जो 4 लोग होते हैं वो एकदम से जो 4 से 5 लोग घेर लेते हैं, देख लेते हैं। वो दाढ़े में आके इनको घेरते बोलते हैं अब बताओ कहाँ बच के जाओगी, शराफत से आ जाओ, नहीं तो हम ज़्यादा हर्ट करेंगे। ऐसा बोल के वो जो लड़के होते हैं वो एक आता है और हमारी पूजा को टच करने ही वाला होता है कि मीरा जो होती है उसको एक लात मारती है, और जो लड़के होते हैं वो हमला कर देते हैं, और जो मीरा होती है उन लोगों को पीटने लग जाती है। वो भी एक जो लड़का होता है वो हमारी मीरा के सीने पे ज़ोर से लात मारता है, जिसकी वजह से मीरा दूर जाके गिरती है, और उसका जो जो होती है वो दरख्त के साथ लग जाती है। और जैसे ही वो दरख्त के साथ लगती है तो उसके जो सर रहते हैं वो फट जाते हैं, उसमें से खून आने लग जाते हैं। पूजा जैसे ही ये चीज़ देखती है तो मीरा के सर से खून आ रहा होता है, वो उसके पास आती है और उस बोलती है जान जा, तुम ठीक तो तुम ठीक तो ना। वहाँ पे वो लड़के आते हैं और हमारी पूजा को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की काफ़ी मस्त माल है। ऐसा बोल के वो पूजा को लेके जा रहे होते, पूजा आवाज़ दे रही है जान बचाओ जान बचाओ। लेकिन जहाँ हमारी जो मीरा होती है उसका सर फटा होता है, वो फिर बहुत हिम्मत करती हुई उठती है और अपना
जो उसने शर्ट होती है वो अपने सर पे बाँधती है, ब्लड रोकने की कोशिश करती है और वहाँ पे एक मोटा-सा डंडा सा टाइप पड़ा होता है, वो उनके पीछे भागती है, उन सबको पीटने लग जाती है, वो भी मार रही होती है, वो मीरा मार खाती है, फिर उठती है उन लोगों को भी मार रही होती है और पूजा को बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम भाग जाओ। पूजा बोलती है नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पे रहूँगी। वो लोग जो लड़के होते हैं वो मीरा को भी मार रहे होते हैं, लेकिन मीरा फिर भी हिम्मत नहीं हारती, वो मारती है, लेकिन एक लड़के ने उसके सर पे उसी जगह पे दोबारा से मार दिया होता है। जैसे ही हमारी मीरा को वहाँ पे लगती है तो मीरा जो होती है वो गिरने ही वाली होती है कि एक जो लड़का होता है वहाँ पे कोई लड़का आ जाते हैं, लड़का आते हैं तो उन लड़कों को पीटने लग जाते हैं। मी मीरा जो होती है ज़मीन पे गिरती है, पूजा उसके पास आती है, मीरा को उठाती है और मीरा का ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। वो लड़का उन लोगों को मार के वहाँ से भगा देता है। यहाँ मीरा की जो तबीयत होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो जो लड़का है वो थोड़ा एज्ड टाइप होता है, वो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे जंगल में क्या कर रही हो? पूजा बताती है कि प्लीज़ मेरी फ्रेंड को देखो ना प्लीज़, उसको बहुत ब्लड आ रहा है। वो जो लड़का है वो बोलते हैं ठीक है तुम उसको उठाओ। ऐसा बोल के जो पूजा होती है उस लड़के को मीरा के साथ ना हाथ नहीं लगाने दे रही होती है। पूजा बोलती है मैं खुद उठा लूँगी, अब बताओ कहाँ चलना है? वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि ठीक है चलो मेरे पीछे। उस लड़के के घर भी पास में होते हैं। पूजा जो होती है वो हमारी मीरा को उस लड़के के पीछे लेके जाती है। थोड़ी देर चलते रहते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद वो जो लड़का होता है उसको छोटा सा घर होता है, उसको अंदर लेके जाता है। जैसे ही अंदर लेके जाते हैं तो उस घर में उसकी एक 2 बहनें होती हैं और एक माँ होती है और एक बाप होते हैं। बोलते हैं कि ये कौन है? वो लड़का बोलता है कि इसके सर में बहुत ज़्यादा खून आया है।